हाल ही में डाउन टू अर्थ के अंदर आपके पास एक आर्टिकल आता है जिसके अंदर चाइना की पांडा डिप्लोमेसी जो है वो यहाँ से करीब काफी फेमस में जब हो जाती है। एंड समझते हैं ये पांडा डिप्लोमेसी क्या है और किस तरीके से ये हमारे पास यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ब्लैंक स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वहां पर चल के इस पूरे के पूरे इश्यू को जो है वो समझते हैं। सो चाइना आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना जो है इन पांडास को स्ट्रेटेजिकली जो है आपके पास यहाँ पे यूज कर रहा है। चाइना इन पांडा को एज एन गुड विल एम्बेसडर, प्लीज इस वर्ड को लिख लेना जो कि आपको अपने आंसर में यूज करना है। एज एन गुडविल एम्बेसडर की जो है वो यूज कर रहा है। एंड दूसरी कंट्रीज को ये क्या कर रहा है, तो इसको गिफ्ट कर रहा है। अब बात आती है कि सर ये इसको गिफ्ट क्यों कर रहा है, चाइना पांडा को दूसरी कंट्रीज को जो है यहाँ पर आपके पास क्यों गिफ्ट कर रहा है। तो इसके पीछे इसके तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास होता है, वो होता है उस स्टेट के साथ में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन करना। दूसरा इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो होता है कि चाइना पब्लिक के अंदर जो अपनी इमेज है उसको पॉजिटिव क्रिएट करना चाहता है। तो एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए कि देखिए चाइना ने जो है अपने पांडास को हम लोगों को गिफ्ट किया है, तो इस तरीके से अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए चाइना इसको जो है वो यूज कर रहा है। एंड तीसरा बड़ा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो आपके पास आता है कि सर इनकी चाइना वालों की एक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी चलती है। कैसी? एक लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी जो वो चलती है। उस लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी अचीव करने के लिए ये शॉर्ट टर्म गोल्स, ये शॉर्ट टर्म तरीके जो है आपके पास यहाँ पे अपनाए जाते हैं। अब शॉर्ट टर्म भी ऐसा नहीं है कि सर ये 2-3 दिन के लिए गिफ्ट किया है, नहीं, शॉर्ट टर्म से यहाँ पर मतलब है 10 से 15 साल के लिए, है ना, फॉर 10 to 15 ईयर्स के लिए आपके पास ये एक पॉलिसी जो है आपके पास यहाँ पे अपनाई जाती है। अब बात आती है सर इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए पहले तो आपके पास यहाँ पे क्या किया जाता था, अगर हम पहले की स्टेज के ऊपर हिस्ट्री के अंदर अगर जाकर के देखें तो यहाँ पर पांडा को गिफ्ट किया जाता था। बट मॉडर्न टाइम के अंदर इस पॉलिसी को यहाँ पर आपके पास बदल दिया गया है और अब गिफ्ट ना किया जाकर के यहाँ पर पांडा को जो है आपके पास लीज के ऊपर दिया जाता है। तो पहले तो कंप्लीटली गिफ्ट कर दिया जाता था, अब ये क्या करते हैं 10 से लेकर के 15 साल के लिए आपके पास पांडा को एक होस्ट दूसरी कंट्री को जो है वो गिफ्ट करते हैं। ठीक है सर, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो होस्ट कंट्री जिसको कि ये पांडास मिल रहे हैं, ये लोग चाइना को एक कंजर्वेशन फीस जो है आपके पास यहाँ पे पे करते हैं। तो चाइना के लिए वो एज एन एक रेवेन्यू का काम करती है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यूएस में भी जब आपके पास 1972 के अंदर जब यूएसए निक्सॉन ने आपके पास यहाँ पर चाइना को विजिट किया था, तो यूएस को भी यहाँ पर पांडास जो है आपके पास यहाँ पे गिफ्ट जो है वो किए गए थे। तो चाइना इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज यूज करता है, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में उन्होंने पिंग पोंग पॉलिसी को आपके पास यूज किया था। और अभी जो है आपके पास है तो ये पांडा डिप्लोमेसी आपके पास यहाँ पे यूज करते हैं। तो होस्ट कंट्री जो होती है उसको कम से कम लेट से एक फीस जो होती है, कंजर्वेशन फीस होती है, और ऑलमोस्ट लाइक $1 मिलियन के लगभग आपके पास होती है, जो कि हर साल चाइना को आपके पास यहाँ पे देनी पड़ती है। तो चाइना इसके थ्रू आपके पास यहाँ पे अर्न करता है और साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी अच्छा जो है वो करता है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अर्न करता है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे कि सर ये चाइना है, यस, चाइना ने क्या किया, तो चाइना ने अपने पांडा को गिफ्ट नहीं किया है, लीज पे दिया है। अभी के टाइम में क्या कर रहा है, तो लीज के ऊपर आपके पास एक दूसरे स्टेट S1 को जो है यहाँ पर गिफ्ट दिया है। अब जब पांडा यहाँ पर है, इस टाइम में अगर यहाँ पर एक न्यू पांडा बॉर्न होता है, एक न्यू पांडा आपके पास यहाँ पे बॉर्न होता है, तो वो पांडा कौन सी कंट्री से आपके पास यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो इस पॉलिसी के अंदर ये बिल्कुल ये पॉइंट्स रखे गए हैं कि जो भी न्यूबॉर्न पांडास होंगे वो किसके कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो हमेशा चाइना के ही रहेंगे। और चाइना को ही जब जब कभी भी ये एग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे खत्म होगा तो उस टाइम में आपको चाइना को वापस रिटर्न जो है वो करने पड़ते हैं। तो ये चीज आपके पास होती है। अब बात आती है सर इस पॉलिसी के कोर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास जो है वो क्या है। सो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है दैट कि इस पॉलिसी के आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है, स्ट्रैटेजिक सिग्नल है आपके पास। स्ट्रैटेजिक सिग्नल किस तरीके से, कि सर इसके एवज में, इस सॉफ्ट जब ये आपके पास पांडा एग्रीमेंट आपके पास हो रहा है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर लिए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली वो कैसे होंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो आपके पास होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। एंड अगर हम साथ में देखें तो उनके जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस होते हैं दोनों ही कंट्रीज के, वो भी कैसे हो जाते हैं, सर स्ट्रेंथन अप आपके पास यहाँ पे जो हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर ये सिर्फ बातें मतलब ऐसे न्यूज में है क्या, सच में ऐसा करती भी है चाइना, क्या किन कौन सी कंट्रीज के साथ में ये चीज आपके पास हो रखी है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखते हो तो यूएस के साथ में आपके पास चाइना ने पांडा डिप्लोमेसी को काम में ले रखा है। जापान के साथ आपके पास यहाँ पे ले रखा है, ये जो आज के टाइम में मैंने आपको जो आप जब भी न्यूज शो करी थी वो जापान से ही रिलेटेड आपके पास यहाँ पे थी। फिर फ्रांस के साथ भी ये चीज कर रखी है, रशिया के साथ भी इन्होंने जो है वो ये इस तरीके से पांडास एक्सचेंज कर रखे हैं। जर्मनी के साथ भी इन्होंने जो है ये इस तरीके के पांडास जो है आपके पास यहाँ पे एक्सचेंज है वो कर रखे हैं। तो ये जो है आपके पास पूरा का पूरा इश्यू जो है आपके पास यहाँ पे होता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी चीजें हैं। सो व्हाट इज पांडा डिप्लोमेसी? पांडा डिप्लोमेसी आपके पास होती है कि पांडा को जो है एक जाइंट पांडास को यहाँ पर आपके पास एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज किया जाता है, जिसके थ्रू फ्रेंडली रिलेशंस को बिल्डअप करते हैं विद सिग्नल्स पॉलिटिकल गुडविल एंड स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अभी में आपके पास क्या हुआ, द जाइंट पांडा नेटिव्स ओनली टू चाइना, मेकिंग इट पावरफुल नेशनल सिंबल एंड एन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेटिक एसेट की तरह जो है यहाँ पर आपके पास यूज करते हैं। सो अर्ली फेजेस में आपके पास पहले तो क्या होता था कि इसको गिफ्ट किया जाता था। तो जब कब यूएसए ने जब नेक्सॉन ने आपके पास यहाँ पे चाइना को विजिट किया था, तो 1972 में इवन यूएसए को भी आपके पास यहाँ पे जो वो विजिट चाइना पांडा को जो वो गिफ्ट किए गए थे। अब इससे पहले ऐसा नहीं है कि सर चाइना ने यूएस के साथ में सिर्फ ये पांडा ही अपनी एक सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर यूज किया है। कोल्ड वॉर के टाइम में हम लोगों ने बहुत बार, जब अभी कोल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर टू को और हमने डिस्कस किया है, तो उसके बाद में चाइना एंड यूएस की फॉरेन पॉलिसी को हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें एक पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी आपके पास आती है, जिसको हमने डिटेल में हमारे कोर्सेज के अंदर जो वो पढ़ रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो मॉडर्न फेज में आज के टाइम में क्या होता है। तो अब ना सर पांडा को गिफ्ट नहीं किया जाता, अब इन पांडा को यहाँ पर आपके पास लीज में जो है वो दिया जाता है। तो 10 से 15 सालों की आपके पास लीज होती है, जिसके अंदर होस्ट कंट्री को आपके पास $1 मिलियन जो है आपके पास पर ईयर यहाँ पर आपके पास देना पड़ता है। अगर कोई भी कब्स आपके पास यहाँ पे बॉर्न होते हैं तो वो चाइना से ही बिलोंग करेंगे, एंड दे मस्ट रिटर्न पांडाज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास यहाँ पे एंड होता है, तो उस टाइम में आपको चाइना को इनको वापस, जो होस्ट कंट्री उसको चाइना को वापस रिटर्न जो है वो आपके पास करना पड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखे कि सर एक तो ये सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन आपके पास है, और दूसरा स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग आपके पास है, कि इसके थ्रू हम आपके पास ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन तो यहाँ से जीएस पेपर 2 में आ सकता है कि सबसे पहले तो ये पांडा डिप्लोमेसी है क्या और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके पास यहाँ पे हैं, या इस तरीके से कौन कौन सी चाइना कौन कौन सी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है आपके पास यहाँ पे खेलता है। तो जैसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी आपके पास एक एग्जाम्पल है, या ये जो पांडा डिप्लोमेसी है ये आपके पास एक एग्जाम्पल जो है वो बन सकता है। ऑब्वियसली याद रखना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में आपके पास यहाँ पे आएगा। किन किन के साथ कर रखा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया है, इन सभी के साथ में ये पांडा डिप्लोमेसी आपके पास यहाँ पे जो वो कर रखी है। नेक्स्ट, तो हम लोग समझते हैं। तो आपके पास लिए ना एक क्वेश्चन है आपको, जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से एक बार मेरे को ये सोच करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या एनिमल्स को यस एज एन डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज करना एथिकल आपके पास यहाँ पे है? यस, जस्ट टेक अ टाइम, आराम से रिसर्च करो, सोचो, एंड देन इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। एंड मीनवाइल अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एनरोल इनटू आवर कोर्सेज, तो जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के लिए आपको यहाँ पे मेंबरशिप प्लान्स अवेलेबल हैं, जो कि मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली में आपके पास यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, ये आपको हमारे मेंबरशिप वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, एंड वहां से आप जो है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।